अच्छा, आपका कांग्रेस में आना कैसे हुआ था रंजीत? मेरा कांग्रेस में आना 2008 में न्यूक्लियर डील पे मैंने बोला था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मेरे का नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी 1 to 5 में। प्राउड मोमेंट था, मेरी तीसरी स्पीच थी और राहुल गांधी जी की थी, उमर अब्दुल्ला, लालू जी, मैं और सलीम, ये हम लोग टॉप 5 में थे, मैं तीसरे में थी। और उसके बाद और मैं कांग्रेस को वॉच कर रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। और जब आप लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो मुझे लगा कि आपके पीछे कोई एक आइडियल लीडर्स होने चाहिए जिससे आप लंबे टर्म के लिए आपको लगे कि इस आइडिया के लिए या इस आइडियोलॉजी के लिए मैं पॉलिटिक्स कर सकती हूँ। तो यानी उस समय सोनिया गांधी को देखकर आपको कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुई आप? मनमोहन सिंह जी से बहुत प्रभावित थी, सोमनाथ दादा से बहुत प्रभावित थी जो स्पीकर थे। बहुत सारे लीडर है कांग्रेस में, अच्छा लगा, उनका चलने का तरीका बहुत अच्छा था, मिलने का तरीका बहुत अच्छा था, किसी से बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, एक डिग्निटी मेंटेन होती है। और एज अ वुमेन पॉलिटिशियन मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी। और उस टाइम राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक तरह से अपने पैर जमा रहे थे, हम लोग के साथ ही सीख रहे थे, आपके साथ ही आए थे। हमें कभी नहीं लगा था कि, और मैं ये नहीं कि राहुल जी हमारे लीडर है इसलिए, और आज भी और उस वक्त भी उन्होंने भी हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया जैसे वी आर न्यू कमर्स बोथ। वो भी बिल्कुल वैसे ही बात करते थे कि आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो बहुत अच्छा लगता था। उसके उस वक्त भी हम लोग के बहुत सारे इंटरेक्शन हुए, हम लोग 8-9 लोग बैठ के बातें करते थे। क्यों राहुल गांधी फेल हो रहे हैं? उनको पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मिली, पूरे देश में घूमे, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ, एक बार नहीं 2 बार। देखिए, राहुल गांधी फेल नहीं हुए, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। राहुल गांधी जी ने उस वक्त पार्टी की जिम्मेदारी ली और निभाने की कोशिश की जब हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था। एक टाइम आता है आपका ग्राफ नीचे की तरफ, अभी भी नीचे ही जा रहा है तो, लेकिन मैं कहूँगी कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में जो मैक्सिमम ऑपोजिशन के लीडर, जिनमें से बहुत सारे रूलिंग पार्टी के पास जाके बैठ गए, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं लड़ने की, वो व्यक्ति सबसे मुखर होकर लड़ रहा है। आपने उसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, लड़ रहा है। सिर्फ मोदी नाम ले लिया, उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, लड़ रहा है। उसके बाद उसने ओपनली बोला मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा, और वो हमेशा कह रहा है कि मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है। पर होनी चाहिए, बिना रिजल्ट के कैसे होगा? जब तक सरकार नहीं बनाओगे, पार्लियामेंट में आपकी मजबूत उपस्थिति नहीं होगी, राज्यों में सरकारें नहीं होंगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो क्या फायदा लड़ने का? मानव जी, अगर आपको लग रहा है कि वो आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, इंडिया के संविधान के लिए चल रहे हैं, इंडिया सेकुलर देश है उसके लिए चल रहे हैं, क्या आप कैमरे के सामने बोलो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा? ये पब्लिक को तय करना है। पब्लिक ये समझ रही है कि युवा बेरोजगार है, महंगाई है, आप नोटबंदी लेकर आए, किसी का करप्शन खत्म नहीं हुआ, स्विस बैंक से 15 लाख आपके पॉकेट में नहीं आए, बुलेट ट्रेन नहीं आई, हर बार नई नई चीजें, सीनियर सिटीजन का आपने रेलवे का किराया ही खत्म कर दिया, और आप सिर्फ रेवड़ियों की बात कर रहे थे, आज खुद रेवड़ियों बांटने में चले गए। ये सारा कुछ देख रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस आप सोनिया गांधी के तरफ आकर्षित होकर मनमोहन सिंह की नीतियों से प्रभावित होकर गई थी। उस समय आप एलजेपी में थी? बिल्कुल। रामविलास पासवान जी के साथ, उनके साथ कैसे जुड़ना हुआ था? वेरी नाइस। देखिए, और ये कब की बात है? उनके साथ कब जुड़ी आप? मैं इलेक्शन से जस्ट पहले ही, 2004 के इलेक्शन थी 2004, तो 2000 नहीं, हाँ, फर्स्ट इलेक्शन मैंने 2004 में लड़ा ना, 2008 में गई थी, यस 10। तो 2004 में सिचुएशन बहुत आपको मालूम है कि बिहार की पॉलिटिक्स, तो मैं इससे पहले 2 इलेक्शन अपने हस्बैंड का पूर्णिया में कैंपेन करा था, एक्सपीरियंस था, और कभी भी चाहत नहीं थी मुझे कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है या जाना है। सर्कमस्टांसेस ऐसे आए, सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, पूर्णिया की लेनी पड़ी, जो केसेस थे वो थे, जो सिनेरियो चल रहा था बिहार का, लेनी पड़ी। तो फिर ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे पे ही पूरा भार आया कि पहले इनका कैंपेन किया, और फिर 2004 में हुआ कि नहीं, अब तो लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे एनिमीज हो गए हैं। तो वो एक सिचुएशन थी। और तो पप्पू यादव उस टाइम में किसी पार्टी में थे?
या इंडिपेंडेंट थे? नहीं, एमपी इंडिपेंडेंट थे। तो फिर उसके बाद पर तो आपको इंडिपेंडेंट ही लड़ने का हुआ? नहीं, तो अलायंस के साथ आरजेडी से पप्पू जी लड़े और मैं एलजेपी से लड़ूं। ये भी फैसला आरजेडी और एलजेपी ने लिया था कि दोनों एक पार्टी से नहीं। तो मेरा उस टाइम कोई वैसा इंटरफेरेंस नहीं था। और सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे लगा कि लड़ लेते हैं। और जब पार्लियामेंट पहुंची और उससे पहले जब लास्ट 99 वाले इलेक्शन में जब अपने हस्बैंड का कैंपेन करा तो मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लग रहा था और लोग बहुत आप पे ट्रस्ट कर रहे थे। जो सिचुएशन देखी और लगा कि अगर लोग के लिए आप कर सकते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो इससे अच्छा सोशल वर्क नहीं है। अगर आज एज अ सोशलिस्ट सोशल वर्क की तरह अगर आप इसके लिए काम करते हो और कर सकते हो। तो 2004 तो वो साल था जब इंडिया शाइनिंग के चक्कर में वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। बिल्कुल। तो उस समय क्या मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान ने पढ़ लिया था कि हाँ ये सरकार जा रही है? हाँ, उस टाइम मैं लर्न कर रही थी और मुझे पता चला कि पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं। पर मैं आज भी बोलूँगी कि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो बिल्कुल बहू की तरह मानते थे और चिराग बहुत छोटे थे, उनकी वाइफ से इंटरेक्शन हुआ था तो मेरा बहुत स्मूथ था और बहुत ज़्यादा मिली नहीं। लालू जी के साथ 2010 में मैं उनके हेलीकॉप्टर में बैठ के कैंपेन कर रही थी पूरे कोशी सीमांचल में, जब विधानसभा स्टेट में बहुत गड़बड़ चल रहा था। तो मेरा स्मूथ था, नॉर्मल था। धीरे धीरे मैं लर्न कर रही थी कि अच्छा इनको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। जब मैं हाउस में आई, लर्न कर रही थी, समझ रही थी चीज़ों के, देन आई रियलाइज कि मुझे अगर लंबा चलना है पॉलिटिक्स में तो आई विल जॉइन कांग्रेस। तो जब आपने एलजेपी छोड़ी और कांग्रेस में गई तो पासवान जी ने कहा नहीं क्यों जा रही हो? मैं बताऊंगी। रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ, बोला कि रंजीता मतलब क्या हो गया। हाँ। और मैं रियली बोलूँगी कि अब वो नहीं है, लेकिन बहुत नाइस थे। इवन लालू जी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने बोला कि भाई साहब मुझे अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से आ रहा है और लंबा करना है तो मुझे जाना है, बड़ी पार्टी में जाना तो मुझे बहुत लोगों ने, जर्नलिस्ट है नाम नहीं लूँगी, बहुत सीनियर, कि आप, मुझे पता था मैं हार जाऊँगी 2009 का इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस का बेस बिल्कुल नहीं था। और ये भी हो गया था जो आप बोल रहे हैं, एलजेपी उधर चली गई थी, कांग्रेस अलग हो गई थी, आरजेडी अलग हो गई थी और हमें बेस बनाना था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी को पकड़ना है तो हार और जीत होते रहती है। और अगर आप बुरे वक्त पे किसी पार्टी में नहीं जा रहे हो तो फिर आप बहुत सेल्फिश हो। तो मेरे दिमाग में ये दो चीज़ें थी कि हारूं जीतूं तो एक ट्रस्ट गेन होता है। तो मैं भी, मुझे लगता है उस वक्त की ऑनेस्टी आज काम आई। ओके।